जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने बेंगलुरु के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है। तो किस रेलवे स्टेशन से बेंगलुरु के नई ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है? क्या इसे स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे चलाने वाली है या फिर इसे नियमित के रूप में इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं? किस रूट से होकर ये ट्रेन जाने वाली है? कौन कौन से कोच इसमें भारतीय रेलवे ने लगाए हैं? इस ट्रेन के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ नई प्रीमियम वंदे भारत को लॉन्च कर रही है तो दूसरी तरफ और एक तरफ अमृत भारत को रेलवे लॉन्च कर रही है, जिसमें कम फेयर में लोग लंबी से लंबी दूरी की यात्रा अच्छी सुविधा के साथ कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जिन लोगों को अमृत भारत की सौगात रेलवे द्वारा अभी नहीं मिल पा रही है, उन लोगों के लिए LHB रैक वाली ट्रेन का भी संचालन भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर कर रही है, ताकि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको कई ऐसे रूट बताए हैं जिस भारतीय रेलवे द्वारा नई LHB रैक के साथ ट्रेनों का संचालन शुरू किए जा रहे हैं, ताकि फेस्टिवल सीजन हो या फिर अदर दिनों में लोगों को आने जाने में लंबी दूरी की यात्रा करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। इसके लिए बिहार से भी आपको अलग अलग रूटों पर नई ट्रेनों का संचालन देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको उत्तर प्रदेश से भी अलग अलग लंबी दूरी के लिए नई ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भी आपको कई रूटों के लिए नई ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए गए हैं। तो धनबाद से भी कई रूटों के लिए भारतीय रेलवे ने नई ट्रेन सेवा शुरू की है। तो चलिए जानते हैं कि क्या इस ट्रेन का शेड्यूल भारतीय रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं, किस दिन से इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने जा रही है। दोस्तों, धनबाद के यात्रियों को दशकों पुरानी मांग भारतीय रेलवे ने पूरी की है। धनबाद से बेंगलुरु के बीच नई ट्रेन सेवा भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है, जो कि धनबाद से गोमो, पारसनाथ, कोडरमा, गया, DDU होकर नई ट्रेन चलेगी। काटपाड़ी होकर चलने वाली ट्रेन से बेंगलुरु के साथ इलाज कराने वाले मरीज हमेशा इस रूट पर आते जाते रहते हैं। धनबाद रेल मंडल ने बेंगलुरु के लिए सीधी ट्रेन का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। मुख्यालय की हरी झंडी मिलने के बाद इस रूट पर आपको ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। रूट व टाइम टेबल को अंतिम रूप देकर रेलवे बोर्ड से इसकी घोषणा कर दी जाएगी। धनबाद से बेंगलुरु की ट्रेन अभी एक AC स्पेशल के रूप में चलेगी। इस ट्रेन में 3rd AC इकोनॉमी कोच, 3rd AC और 2nd AC के कोच जुड़े रहेंगे। बाद में उपलब्धता के आधार पर जनरल और स्लीपर के कोच भी इसमें जोड़े जाएंगे। AC स्लीपर का किराया अधिक चुकाना हो। धनबाद से कोयम्बटूर के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन रूट से धनबाद से बेंगलुरु की ट्रेन चलाई जा सकती है। धनबाद कोयम्बटूर एक्सप्रेस गोमो, पारसनाथ, कोडरमा, गया, DDU, प्रयागराज, छिवकी, सतना, कटनी, जबलपुर, नागपुर, बल्लड़शाह, विजयवाड़ा, काटपाली, जोलारपेटी होकर कोयम्बटूर जाती है। धनबाद बेंगलुरु स्पेशल जोलारपट्टी से बेंगलुरु की ओर मुड़ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको ये रूट बताए हैं कि किस रूट से भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन करने वाली है। साथ में इस ट्रेन को चलाने के लिए पूरी तैयारियां रेलवे द्वारा कर ली गई है। साथ में प्रस्ताव भी भेजे जा चुके हैं। बहुत जल्द इस ट्रेन को मंजूरी मिलने वाली है। जैसे ही रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलेगी, इस ट्रेन का संचालन इस रूट पर भारतीय रेलवे शुरू कर। धनबाद से बेंगलुरु की एक भी ट्रेन अभी नहीं है। यहाँ तक की धनबाद होकर भी बेंगलुरु की ट्रेन उपलब्ध नहीं है। यात्रियों को हैदराबाद, सिकंदराबाद या जोलारपेटी में उतरकर विकल्प ढूंढना पड़ता है। सीधी ट्रेन के लिए हटिया और हावड़ा का रुख लोगों को करना पड़ता है। नई ट्रेन से यात्रियों के साथ बेंगलुरु में पढ़ाई कर रहे छात्रों, नौकरी पेशा करने वाले लोगों को इस ट्रेन से काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे लगातार लंबी दूरी के ट्रेनों का संचालन अलग अलग रूटों से कर रही है, ताकि लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। बेंगलुरु हुआ, मुंबई हुआ, पंजाब हुआ, फिर दिल्ली हुआ, इन सभी जगहों के लिए हर जगह से भारतीय रेलवे नई ट्रेनों का संचालन शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिससे लोगों को आगे चलकर काफी ज्यादा फायदा मिलने वाले हैं। नहीं तो लोगों को उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए या उस ट्रेन से यात्रा करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा तय करने के बाद वो ट्रेन लोगों को मिलता है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर रेलवे ने धनबाद से बेंगलुरु के लिए नई ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस पर बहुत जल्द रेलवे बोर्ड द्वारा मंजूरी मिल जाएगी और जैसे ही मंजूरी मिलेगी, इस ट्रेन को रेलवे हरी झंडी दिखाकर रवाना कर देगी, जिससे धनबाद के लोगों को एक नई ट्रेन सेवा मिल जाएगी। साथ में डायरेक्ट ट्रेन
यहाँ से लोगों को मिल जाएगी बेंगलुरु के लिए, तो लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। साथ में अगर इस ट्रेन के कोच पोजीशन की हम बात करें तो इसमें अभी फिलहाल में रेलवे द्वारा एसी स्पेशल के रूप में इस ट्रेन का संचालन धनबाद और बेंगलुरु के बीच देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी इसमें आपको थर्ड एसी इकोनॉमी कोच और केवल थर्ड एसी के कोच इसमें रेलवे द्वारा लगाए जाएंगे। आगे लोगों की डिमांड को देखते हुए इसमें जनरल और स्लीपर के भी कोच लगाए जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एसी स्पेशल के रूप में चलाने वाली है। ऐसे तो एसी स्पेशल का संचालन भारतीय रेलवे कई रूटों पर कर रही है, जिसका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है। लोग उसमें काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं, हमेशा वो ट्रेन वेटिंग लिस्ट में ही रहती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस रूट पर भी एसी स्पेशल के रूप में इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है, और डिमांड को देखते हुए आगे चलकर इसमें जनरल और स्लीपर भी लगाए जाएंगे। तो इस ट्रेन में भारतीय रेलवे जो भी बदलाव करेगी, अगर इसमें जनरल और स्लीपर के कोच लगाए जाएंगे और इसका नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नई ट्रेन सेवा शुरू कर रही है, इसमें जनरल और स्लीपर के कोच के साथ रेलवे को शुरू करनी चाहिए या एसी स्पेशल के रूप में ही चलानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।